गौरव कपूर, इतनी सिंपैथी और एक इतिहास है कि शायद जो आप लोगों का प्रोपेगेंडा था कि बैकड्रॉप से कैसे लोगों को घुसा दिया जाए, आप मानते ही नहीं है कि समस्या कहां पर है, आप कहीं और क्रिएट कुछ और करना चाहते हैं। देखिए राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मेजर साहब जो बोल रहे थे वो भी बड़े ध्यान से सुना, और मेरे भाजपा के जो मित्र थे वो भी बड़े जो बोल रहे थे बड़े ध्यान से सुना, और उम्मीद करता हूं कि अब मैं जब जवाब दूंगा तो वो जरा सुनेंगे आराम से बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि मैंने किसी के बीच बोला नहीं। मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि पीछे 70 साल इन लोगों ने वहां ये किया वो किया, फोन किया। आप मुझे बताएं, अगर 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अगर रूल किया तो क्या वो सेल्फ मेडेड सरकार बनी या जम्मू कश्मीर के लोगों ने, अवाम ने जिताया? 70 साल अगर रहे तो लोगों ने जिताया। तो लोगों ने अगर जिताया तो इट्स मीन कि हम लोग डिजर्व करते थे, तभी पब्लिक ने जिताया। और पब्लिक का जो जनता का जो फैसला होता है वो सर पर ही होता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए बाकी 10 सालों में भाजपा ने यहाँ क्या किया उसका छोटा सा डेमो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने देख लिया कि आपकी क्या हालत हुई। आपका 3 में से आप 2 पे चले गए, और 2 में से जो आपके एमपी जीते हैं वो 3.5 लाख 4 लाख वोट उनको कम पड़े। बाकी जो फुल पिक्चर है वो हम आपको जो अभी इलेक्शन होने वाले स्टेट उसमें हम दिखा देंगे। बाकी मेजर साहब ने कहा कि जो एनसी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर, पीडीपी एनसी है जिसने मिलिटेंसी को लाया। मैं मेजर साहब को ये चीज कहना चाहूंगा, मेजर साहब की तो नॉलेज मेरे से तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपर्ट भी हैं, सब कुछ हैं। मैं मेजर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था उस वक्त जो टॉप मिलिटेंट था जो हमारे कोट बलवाल जेल में था, अजहर महमूद, उसको छोड़ने के लिए जो सेंटर की सरकार थी वो कितनी तावली थी। और उस वक्त अगर स्टैंड लिया था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लिया था। और फारूक साहब ने जब स्टैंड लिया, आपकी सेंटर ने दौलत साहब को जो चीफ थे उस वक्त आईबी के, उनको डॉक्टर फारूक साहब के घर भेजा। आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया गौरव कपूर, आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया। मैं बारी बारी से दोनों लोग से रिप्लाई ले लेता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा। तो आप मुझे बताइए, ठीक है गौरव पहले आप, फिर प्रदीप भंडारिया। नहीं, आप मुझे पूरी बात खत्म करने दे कि उस वक्त उनके पांव पकड़े के फारूक साहब इनको छोड़ो। ठीक है सर, अभी कहते हैं कि मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं भी बोल दूंगा इस पर, और अभी हिस्ट्री खोलता हूं। रुक जाइए पहले गौरव बोलिए। देखिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अक्सर ये लोग बात करते हैं कि IC 814 की हाईजैकिंग हुई और उसके बाद सरकार ने, एनडीए सरकार ने छोड़ दिया। वो तो छोड़ना ही था भाई। महबूबा मुफ्ती की बहन को जब किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े थे ये तो बताओ। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब कौन थे ये भी बताओ। आप ये भी बताओ कि जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था वैली से, तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑन टाइम भारत का होम मिनिस्टर कौन था, जरा ये भी बता दो। फिर आप ये भी बता दो कि अपने आजाद साहब जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, जब उनके साले साहब को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को IC 814 पता है, बाकी लोग भूल गए। अरे रूबिया सईद को जब किडनैप करा था तो छोड़ा गया था आतंकवादियों को। ओ भाई, जब वहां पे 100, 150, 200 इंडियंस को किडनैप वहां पे कर लिया, तालिबान ने उनको घेर लिया, तो नहीं छोड़ना था? कोट बलवल जेल की बात कर रहे हैं। हां, हमने खामियाजा भुगता इस चीज का, बहुत चीजें गलत हुई उसके बाद, लेकिन नेताओं के लिए नहीं छोड़ा। ये वो नेता हैं जो जब इनके परिवार वाले किडनैप होते हैं तो ये नेता कहते हैं छोड़ दो सबको, छोड़ दो, हमारी बेटी किडनैप हो गई छोड़ दो। लेकिन जब आम आदमी आता तब कहते हैं ओ IC 814 ये तो गड़बड़ हो गया। आप पूछिए, यहां पे अपने पीडीपी वाले बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि रूबिया सईद जब किडनैप हुई थी तो कितने आतंकी छोड़े थे और क्यों छोड़े थे? मत छोड़ते, ठीक है, बलि दे देते। प्रदीप भंडारी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इनको दिक्कत इसी बात की है कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट को चुन रही है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 करोड़ जो है पिछले साल टूरिस्ट आए थे। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की? पहला रिग्ड इलेक्शन 1987 के अंदर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की देखरेख के अंदर हुआ था, जिसके बाद वैली के अंदर आतंकवाद का जो चरम सीमा पर 90 से पहुंचा था। ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए। मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का डेटा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आया था 24.36% और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर हमारे से कम आया था। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमको चुना है, ना कि इनको उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला भी अपना चुनाव आ गए और महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव आ गए। ठीक है, मैं गौरव कपूर इन दोनों लोगों ने अपनी बात कही, और सर आप लोगों ने अपनी सरकार चलाकर क्या किया, एक वो भी डेटा रख देता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा उस पर जवाब के लिए। सुनिए सर, अरे सुनिए, सोहित भाई लगातार नहीं बोलते, प्लीज रुक जाइए। सभी यहां पर लोग समझदार हैं, सब एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब CM थे, और वो बटालियन में था।
और वो काम क्या करता था कि बटालियन में रहकर आतंकियों के हथियार जो है वो रिपेयर किया करता था। ये काम आप लोग करते थे। अफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंद्राबी, प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैकड्रॉप से सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप लोग। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, जो गाय के नाम पे बगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। वकार भट्टी, हमने नाथूराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्या कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि ये अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे अभी तो सर ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूं, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला ये है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्या, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी ना करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े, फूलमाला पहना दें। देखिए, 2016 में ना जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था, और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई, और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को।